तो हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उस वर्कशीट का हल लेकर के आए हैं जो हमने अपने वीडियो 13 के अंदर अपलोड कर रखी हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, नए नए शब्द हैं जो लोग बिल्कुल हिंदी के सामान्य धरातल पर हैं, अभी बिल्कुल सीखना शुरू कर रहे हैं, और जो बेसिक हिंदी में हैं, जिनके लिए हिंदी एक नई भाषा है, उनके लिए शब्द बहुत आवश्यक हैं। चलिए देखते हैं हमारे शब्द कौन कौन से थे। चूँकि आप सारे अक्षरों से परिचित हो चुके हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि आप उन शब्दों को पढ़ सकते होंगे। अपनी वर्कशीट खोल लीजिए, वीडियो 13 के अंदर लिंक के अंदर दी गई है। हमारा पहला शब्द है कब। तो कब का मतलब होता है व्हेन। कब का मतलब होता है व्हेन। तो पहला हमारा शब्द है कब। कब का मतलब होता है व्हेन। दूसरा शब्द हमारा था जब। जब का मतलब भी होता है व्हेन। जब का मतलब भी व्हेन होता है। व्हेन मतलब WHEN व्हेन। व्हेन का मतलब हुआ WHEN व्हेन। व्हेन मतलब हो गया जब। तो अगला हमारा शब्द था तब, और तब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं देन। तब मतलब हो गया देन, THEN देन मतलब तब। हमारा अगला शब्द है सब। सब सब का मतलब होता है ऑल। सब मीन्स हो गया ऑल। हमारा अगला शब्द था गए। गए। गए का मतलब हुआ वेंट, WENT वेंट। हमारा अगला शब्द है हम। हम का अर्थ है वी, WEV। अगला शब्द हमारा है नभ। नभ। नभ का मतलब हुआ स्काई या आसमान। अगला शब्द हमारा है फल। फल मतलब हुआ फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। अगला शब्द हमारा है जल। जल का मतलब होता है वाटर या पानी। देन जन का अर्थ हुआ पीपल। इसके बाद धन मीन्स मनी, MONEY मनी। और अगला शब्द है पढ़ मतलब होता है रीड, READ रीड। इन शब्दों से वाक्य देखते हैं। कब, पहला शब्द है कब मतलब व्हेन, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। जब, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। देन तब, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, व्हेन यू विल कम देन आई विल गो। सब, आप सब कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल। गए, सब गए, ऑल वेंट। हम खाते हैं, वी ईट। नभ, नभ में पक्षी हैं, देयर आर बर्ड्स इन द स्काई। फल, हम फल खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स। जल लाइए, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। जन, सभी जन अच्छे हैं, ऑल द पीपल आर हैप्पी। देखिए सब का इस्तेमाल किया, सभी जन अच्छे हैं, ऑल द पीपल आर हैप्पी। धन, सबके पास धन है, ऑल आर हैविंग मनी। पढ़, किताब पढ़, प्लीज रीड द बुक। तो ये वर्कशीट 1 थी। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग वर्कशीट 2 के ऊपर। वर्कशीट 1 में आपने अकारांत शब्द देखे थे। अब हम वर्कशीट 2 के अंदर आकारांत शब्द देखेंगे। आकारांत का मतलब होता है जिसके अंदर आ की मात्रा आए। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा है काम। काम का मतलब है वर्क, WOR के वर्क। इसके बाद दाम का मतलब हुआ प्राइस। काम, आप क्या काम कर रहे हैं, व्हाट वर्क यू आर डूइंग। दाम, इसका दाम कितना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस क्लोथ और समथिंग। नाम का मतलब है नेम, NAME नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। देन शाम मीन्स इवनिंग, अभी शाम हुई है, इट्स इवनिंग नाउ। इसके बाद आना मतलब कम, आप मेरे घर आना, यू प्लीज़ कम टू माई हाउस, विजिट माई हाउस, विजिट करना या आना। जाना मतलब गो, जियो गो, आपको कब जाना है, व्हेन विल यू गो। खाना का मतलब होता है फूड, मुझे खाना खाना है, आई वॉन्ट टू हैव सम फूड। इसके बाद छाता मतलब अम्ब्रेला, कृपया छाता लाइए, प्लीज ब्रिंग अम्ब्रेला। देन भारत मीन्स इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। आदर मतलब रिस्पेक्ट, हमें सबका आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। अनादर डिसरिस्पेक्ट, DISRESPECT, किसी का अनादर मत कीजिए, डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। चादर मतलब बेडशीट, चादर बिछाइए, प्लीज़ पुट द दिस बेडशीट। इसके बाद एकारांत शब्द हमारे पास आ रहे हैं।
इकारांत शब्दों की हम बात करें तो इकारांत वो शब्द होते हैं जिसके अंदर ई की मात्रा आती है। छोटी ई की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड में लगाई जाती है, आप लोग जानते हैं इसको। तो वी पुट द छोटी मात्रा ऑन द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इकारांत शब्द। वर्कशीट 3, दिस इज वर्कशीट 3 in the audio, in the video, sorry, day 13. So the first word is कितना. कितना means how much. कितना, how much. How much, यह कितने रुपए का है. What's the price for this, how much is the price of this thing. Then अगला शब्द हमारे पास है किसका. किसका, किसका मतलब होता है whose. यह किसकी कलम है, whose pen is this. यह किसका पता है, whose address is this. तो इस तरह से हमने देखा भी किसका. अगला शब्द हमारे पास है जो है वो है किससे. किससे हो गया विद whom. आप किससे बात करना चाहते हैं, विद whom you would like to talk. तो किससे, किससे मतलब हुआ विद whom. विद whom you would like to talk, किससे आप बात करना चाहते हैं. अगला शब्द हमारे पास जो है वो है किन्हें. किन्हें हो गया who. आप ये किन्हें देंगे, whom will you give it. आप ये किन्हें देंगे, तो किन्हें हु या हुम. अगला शब्द हमारे पास जो है वो किधर. किधर का मतलब होता है वेयर. आप किधर जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग. तो किधर, किधर का मतलब होगा हमारे पास वेयर. तो ये शब्द आप देख रहे हैं अभी तक और आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे. अगला शब्द हमारे पास है जितना या जितने. एज मच. जितना मतलब एज मच. जितना हमारे पास है, एज मच वी हैव. जितना हमारे पास है, एज मच वी हैव. तो जितना मतलब हो गया एज मच. अगला शब्द है गिनती. गिनती का मतलब होता है काउंटिंग. आपको गिनती आती है, डू यू नो द काउंटिंग. आपको मतलब यू आती है मतलब नो. इसका मतलब अगला शब्द है पिता. पिता मीन्स फादर. मेरे पिता अच्छे हैं, माई फादर इज गुड. देन भगिनी. भगिनी मीन्स सिस्टर, बहन. ठीक है, भगिनी मीन्स सिस्टर या बहन. इसके बाद दिन. दिन का मतलब हो गया डे. और आखिरी शब्द हमारे पास जो है वो है किताब. किताब का मतलब होता है बुक. आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, आप विच बुक यू स्टडी, विच बुक यू लाइक. आपको कौन सी किताब पसंद है. तो ये हमने बात की डे 3 की वर्कशीट की. अब चल रहे हैं हम लोग डे 4 की वर्कशीट की तरफ, जिसमें आप आते हैं ईकारांत शब्द. ईकारांत का मतलब हो गया द वर्ड्स इन विच वी पुट द ई की मात्रा ऑन द टुवर्ड्स द राइट साइड. फाइन. सो दिस इज द ईकारांत शब्द. तो ईकारांत में पहला शब्द है जीतना. जीतना मतलब होता है विक्ट्री. हम जीत गए, वी वन. जीतना हमारी आदत है, विक्ट्री इज आवर हैबिट. देन अगला है जीना. जीना मतलब होता है लिव. जियो और जीनो दो, लिव एंड डेट लिव. अगला शब्द है धनी. धनी मतलब होता है रिच. मैं धनी हूँ, आई एम रिच. अगला होता है स्वामी. स्वामी मतलब होता है मालिक. स्वामी का मतलब हो गया मालिक. और लॉर्ड, मालिक या लॉर्ड. स्वामी का मतलब हो गया मालिक या लॉर्ड. प्रभु स्वामी हैं, द गॉड इज आवर लॉर्ड. देन आलसी. आलसी मतलब होता है लेजी. आलसी का मतलब हो गया लेजी. तो ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत आलसी व्यक्ति है. उसके बाद अगला शब्द है उद्यमी. उद्यमी मतलब हो गया बिजनेसमैन भी कहते हैं उद्यमी को, और हार्ड वर्कर भी कहते हैं. वह उद्यमी है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, या वह उद्यमी है, ही इज़ अ हार्ड वर्कर पर्सन. नेक्स्ट इज जंगली. जंगली इज़ अ पर्सन जो जंगल में रहता हो या जिसकी आदतें बहुत ख़राब, जो जंगली जैसी हों. तो जंगली मतलब हो गया वाइल्ड. जैसे जानवर जंगल में रहते हैं तो उन्हें वाइल्ड कहते हैं. उस तरह जो आदमी बहुत वाइल्ड हो जाए उसे हम जंगली कहते हैं, वाइल्ड पर्सन. नेक्स्ट इज धीर. धीर का मतलब होता है पेशेंस. आपके पास बहुत धैर्य है, आप धीरवान व्यक्ति हैं. यू आर अ पेशेंट, यू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस. आपके पास बहुत धैर्य है. अधीर. अधीर मतलब हो गया धीर का ऑपोजिट है, विलोम है धीर का, तो इट इज़ अधीर. अधीर मतलब होता है इम्पेशेंट. नेक्स्ट इज जो हमारे शब्द है वो है बलवती. बलवती जो मतलब होता है इसका स्ट्रॉन्ग वुमेन के लिए आता है. बलवती हमने इबड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो ये लेडी के लिए आएगा. बलवान जो होता है पुरुष के लिए आता है, फॉर मैन आता है. बट बलवती इज फॉर द लेडीज. वह बहुत बलवती हैं, शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन. तो अगला शब्द हमारे पास है रसीला. मतलब होता है रसीला मतलब होता है जूसी. आम बहुत रसीला है, दिस मैंगो इज़ वेरी जूसी. अगला शब्द है जीवन. जीवन मतलब हो गया लाइफ.
जीवन हमारा अच्छा है, और लाइफ इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, वी लाइक इट। देन इसके बाद हमारे पास शब्द आ रहे हैं, वो आ रहे हैं उकारांत शब्द। उकारांत वर्ड्स आर दोज वर्ड इन विच वी यूज स्मॉल ऊ बट यू से एंड इट इज द मात्रा इज पुट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। पहला शब्द है पुराना। पुराना मीन्स ओल्ड, यह कपड़ा पुराना है। दिस क्लोथ इज ओल्ड, यह कपड़ा, कपड़ा मतलब क्लोथ, पुराना मतलब ओल्ड, है मतलब इस, यह कपड़ा पुराना है। दिस क्लोथ इज ओल्ड। नेक्स्ट इज सुलभ। सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल। सुलभ, सुलभ मतलब एक्सेसिबल या इजीली अवेलेबल, कॉमन, कुछ भी कह सकते हैं। तो आजकल फल सुलभ हैं, द फ्रूट्स आर एक्सेसिबल टुडे टू एवरीवन। देन दुर्लभ। सुलभ का ऑपोजिट है दुर्लभ, और दुर्लभ का मतलब होता है रेयर, जो चीज़ आसानी से नहीं मिले, द थिंग विच इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल इज कॉल्ड रेयर। ठीक है, तो जो थिंग विच इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल इज कॉल्ड रेयर। जैसे जीवन दुर्लभ है, द लाइफ इज़ रेयर, द लाइफ इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल, तो लाइफ इज़ दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है जीवन, दैट इज़ व्हाट इज़ दुर्लभ। तो जो जीवन दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। देन हो गया हमारे पास सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब होता है कि गुड यूज़, वी शुड मेक द गुड यूज़ ऑफ द थिंग्स अवेलेबल टू अस। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वी गेट एवरीथिंग, द लाइफ वी गॉट इज़ दुर्लभ, बट वी शुड मेक द गुड यूज़ ऑफ दिस लाइफ। हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। देन इस दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब होता है मिसयूज़, वी शुड नॉट मिसयूज़ एनीथिंग। वाटर इज़ प्रेशियस, पानी कीमती है, डोंट मिसयूज़ इट, इसका दुरुपयोग मत कीजिए। तो मिसयूज़ मतलब दुरुपयोग। वाटर इज़ प्रेशियस, पानी कीमती है, प्रेशियस मीन्स कीमती होता है, वाटर इज़ प्रेशियस, डोंट मिसयूज़ इट, इसका दुरुपयोग मत कीजिए। चतुर मतलब होता है क्लेवर, सभी चतुर होते हैं, पीपल आर क्लेवर। जंगली, हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था, जंगली, जंगली का मतलब होता है वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। वाइल्ड मैन, जंगली आदमी, और जो आदमी वाइल्ड बिहेवियर करता है उसे भी जंगली आदमी कहते हैं, वाइल्ड मैन। if your behavior is wild, then we may call you wild man or wild woman. Then nirguna. Nirguna, it is a very good word, and it is definitely used for the god. The one who has lot of good qualities is called nirguna, and that is only the god. So it is for nirguna is for God only. The one who cannot be seen, the one who cannot be visible, who is not visible, the one whom we cannot touch, the one whom we cannot see with the eyes is called Nirguna, but having lot of qualities is called Nirguna. Later we will discuss more about it. Then Saguna. Saguna means the one whom we can see. Like if we go to temple or any just have holy places, then there we see the God with our eyes, the scriptures of the God we read, and we can touch the God, we can feel the God. So that God whom we can see is called Saguna. इसके बाद आता है पुरातन। पुरातन इज अगेन द एंशियंट, ओल्ड। ये किताब, यह ग्रंथ पुरातन है, दिस बुक इज एंशियंट। पुरातत्व, पुरातत्व इट्स वेरी न्यू वर्ड है ना। तो पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल। पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है, पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल। ऐसा शास्त्र या ऐसे ग्रंथ जिनके अंदर पुरानी चीज़ों के बारे में बताया जाए उसे हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाएँ उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद पशु। पशु का मतलब होता है एनिमल या जानवर। पशु मीन्स एनिमल या जानवर। तो ये हमने किए उकारांत शब्द। अब उकारांत शब्दों के बाद हमारी बारी आती है अगली वर्कशीट की, जिसके अंदर हम उकारांत शब्द करेंगे। उकारांत शब्द आर दो शब्द विच वी कैन यूज फॉर द ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, मात्रा इज टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, आई होप दिस इज आवर वर्कशीट अ ई ई ऊ। दिस इज आवर वर्कशीट 5 इन वीडियो 13, डे 13। खूबसूरत, खूबसूरत मीन्स ब्यूटीफुल। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। मैं आई हूँ, एम ब्यूटीफुल, खूबसूरत। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम टू ब्यूटीफुल।
या बहुत हैंडसम हो, खूबसूरत हो। बदसूरत, अगली, द वन इज नॉट ब्यूटीफुल इज कॉल्ड अगली, ऑपोजिट। तो खूबसूरत का ऑपोजिट क्या हुआ, विलोम क्या हुआ, बदसूरत। तो आप बदसूरत नहीं हैं, यू आर नॉट अगली। देन फूल, फूल मतलब द फ्लावर, यह फूल लाल है, दिस फूल इज रेड। यह फूल पीला है, दिस फ्लावर इज येलो। यह फूल नीला है, दिस फ्लावर इज येलो, सॉरी नीला, ब्लू, दिस फ्लावर इज ब्लू। तो ये हमने बात की फूल की। हमारा अगला शब्द है वो है अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है फ्रेंडली। हमें जीवन में अनुकूल काम करने चाहिए। वी शुड डू द फ्रेंडली बिहेवियर विद एवरीवन, वी शुड हैव फ्रेंडली बिहेवियर विद एवरीवन। हमारा व्यवहार अनुकूल होना चाहिए, लोगों के अनुकूल होना चाहिए। वी शुड हैव फ्रेंडली बिहेवियर विद द पीपल। तो अनुकूल, अनुकूल देखा हमने। अनुकूल का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है एडवर्स, ऑपोजिट। आपका व्यवहार अपने परिवार के प्रतिकूल है, योर बिहेवियर इज एडवर्स टू योर फैमिली। एडवर्स, अनुकूल और प्रतिकूल। देन हो गया अगला शब्द जो हमारा आ रहा है वह है पूर्व। पूर्व का मतलब होता है ईस्ट या बिफोर, फॉर्मर। मैं पूर्व में यह काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर अर्लियर, ओके। और सूरज पूर्व से उगता है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट। तो दोनों तरह से इस्तेमाल करके हमने दिखाया आपको। इसके बाद अगला शब्द हमारा है भूतपूर्व। भूतपूर्व हो जाता है फॉर्मर। फॉर्मर, मनमोहन सिंह वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व या भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। देखिए कितना अंतर हो जाता है शब्दों में। तो पूर्व का मतलब तो आपने देखा कि फॉर्मर होता है, और इसी का अपोजिट जो होता है वो है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, आपने अभूतपूर्व काम किया है, यू हैव डन एन अनप्रेसिडेंटेड वर्क, इट्स मार्वलस। तो अनप्रेसिडेंटेड या अभूतपूर्व। नेक्स्ट है दूर। दूर का मतलब होता है फार अवे। आप दूर क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग फार। दूर का मतलब हो गया फार। अगला शब्द जो हमारा है पूर्ण। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट या होल। मैं धरती को पूर्ण रूप में देखता हूँ, आई कैन सी दिस वर्ल्ड, दिस प्लेनेट अर्थ इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, इट्स होल फॉर्म। तो पूर्व, पूर्ण, सॉरी पूर्ण, कंप्लीट या होल। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट, अपूर्ण। पूर्ण का विलोम है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब हो गया इनकम्प्लीट। आपका काम इनकम्प्लीट है, आप योर वर्क इज इनकम्प्लीट, आपका काम अपूर्ण है। योर वर्क इज इनकम्प्लीट मीन्स आपका काम अपूर्ण है। अगला है छूना। तो छूना, छूना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टच को। छूना, छूना मतलब हो गया टच। आप इसे टच करके देखें, आप इसे छू करके, प्लीज़ टच दिस, प्लीज़ इसे छूइए। तो टच करना मतलब छूना, प्लीज़ टच इट, इसे आप छूइए। अब हम आगे चल रहे हैं रिकारांत शब्द पे। रिकारांत आप जाते हैं, री की मात्रा वो कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश के सी की तरह लिखते हैं, किसी भी लेटर के पैर के नीचे लिखते हैं। वी राइट इट below the letter and in the form of C. Okay, if you can go to worksheet number 6 on day 13 video. So in this our first word is krish. Krish means होता है thin. The person who is thin is called krish. Okay, then next word is kripa. कृपा। कृपा का मतलब हमारे पास हो गया कर्टसी। ईश्वर की कृपा हमारे पास है, हमारे पास ईश्वर की कृपा है। तो कृपा का मतलब हो गया कर्टसी। तो कृपा इज कर्टसी, ईश्वर की दया, मर्सी हमारे पास है। वी हैव अ लॉर्ड्स मर्सी, वी फील द लॉर्ड्स मर्सी। हम ईश्वर की कृपा अपने ऊपर अनुभव कर पाते हैं। वी फील द लॉर्ड्स मर्सी, इट इज कॉल्ड कृपा। देन वी हैव कृपण। कृपण इज माइजर, कंजूस। आप बहुत कृपण है, यू आर वेरी माइजर, यू आर टू माइजर। नेक्स्ट इज गृह। गृह मीन्स होम। मैं गृह जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम।
नेक्स्ट इज दृश्य. दृश्य मीन्स विजिबल टू आवर आइज, जैसे हम देख सकते हैं. और प्लैनेट अर्थ इज विजिबल टू अस. हम अपने प्लैनेट या अर्थ जो पृथ्वी है वो दृश्य है, देख सकते हैं. देन पृष्ठ. पृष्ठ मीन्स पेज. प्लीज ओपन पेज नंबर 12, 11. कृपया पृष्ठ 12 या 11 खोलिए. नेक्स्ट इज पृथक. पृथक मीन्स सेपरेटेड, अलग अलग कर देना बिल्कुल भी. नाउ द AI कैन सेग्रीगेट द पेजेस. AI के माध्यम से हम पृष्ठ को पृथक पृथक कर सकते हैं. पृष्ठ और पृथक दोनों एक वाक्य में आए. पृष्ठ का मतलब पेज और पृथक करना मतलब सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना. हृदय मतलब होता है हार्ट. आपका हृदय बड़ा अच्छा है. यू आर टू गुड मैन. योर हार्ट इज टू गुड. देन मृत्यु. मृत्यु इज डेथ. परिजनों की मृत्यु दुखदाई होती है. If someone from a family dies, it is very we can say very difficult to digest. Fine. तो परिजनों की मृत्यु बहुत दुखदाई होती है. मृत्यु मतलब डेथ. When our known peoples departed, their soul departed, it is very difficult for us. Then next word is ऋण. ऋण का मतलब होता है लोन, LONE. कोई ऋण नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो लोन्स. देयर शुड बी लोन फ्री. देन उऋण. उऋण मतलब होता है टू पे द डेप्ट्स. मैं आज उऋण हो गया. आई पेड योर ऑल द डेप्ट्स. नेक्स्ट जो तो आपने ऋण का देखा. ऋण का मतलब होता है लोन और उऋण का मतलब होता है टू पे द डेप्ट्स. अगला शब्द हमारे पास दोनों विलोम थे. अगला शब्द हमारे पास है आवृत्ति. आवृत्ति का मतलब होता है रेपिटेशन, फ्रीक्वेंसी. शब्दों की आवृत्ति कीजिए. रिपीट द वर्ड्स. जैसे अगर हम बोलो आदि 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 आदि, दिस रेपिटेशन बड़ी शब्दों की आवृत्ति है. ठीक है. तो ये हमने देखा ऋकारांत शब्द जो थे डे 6 के अंदर, सॉरी डे 7 के अंदर वर्कशीट के रूप में. हम चलने जा रहे हैं ईकारांत शब्दों के ऊपर. ईकारांत शब्द, ईका नहीं सॉरी एकारांत शब्द. एकारांत. एकारांत आर द वर्ड्स वेयर वी पुट मात्रा, एक ही मात्रा ओवर द लेटर. सो द फर्स्ट वर्ड टुवर्ड्स व्हाट वी हैव इज कॉल्ड लेन. लेन को इंग्लिश में लेन कहते हैं. प्लीज ड्राइव इन द करेक्ट लेन. सही लेन में गाड़ी चलाइए. और लेन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना भी. तो लेन देन होता रहता बाजार, मार्केट बाजार में. गिविंग एंड टेकिंग इज द मार्केट बिहेवियर. देन का मतलब होता है देना, टू गिव समथिंग. तो लेन देन का इस्तेमाल हमने किया अभी. इट्स मार्केट बिहेवियर. देन संक्षेप इज ब्रीफ. अपनी बात संक्षेप में कहिए. प्लीज टेल इन ब्रीफ. प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ. संक्षेप, ब्रीफ. अपनी बात ब्रीफ में कहिए. प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ. नेक्स्ट इज एक. एक इज वन. गॉड इज वन. ईश्वर एक है. अनेक, मैनी. वी फील गॉड इज इन द मैनी फॉर्म्स. हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अनेक रूपों में है. मेरे पास आई हैव मैड डिफरेंट पेन्स. मेरे पास अनेक पेन है, कलम है. निषेध मतलब होता है मना. सो द एंट्री इज यहाँ पर जो निषेध मतलब हो गया मना. यह कार्य निषेध है. दिस वर्क इज नॉट परमिटेड. एंट्री नॉट परमिटेड. एंट्री निषेध है, प्रवेश निषेध. एंट्री नॉट परमिटेड. प्रेम मतलब हो गया लव. प्रेम बहुत खूबसूरत शब्द है. लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. संक्षेप हम बात कर चुके हैं. संक्षेप का मतलब ब्रीफ. सफ़ेद मतलब होता है वाइट. मेरी कमीज सफ़ेद है. माई शर्ट इज़ वाइट. ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा. ही इज़ माई एल्डर सन. ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं. सचेत, कॉन्शियस. सचेत होके पढ़िए. स्टडी कॉन्शियसली. अचेत, अनकॉन्शियस. अचानक वह अचेत हो गया. ही बिकेम अनकॉन्शियस ऑल ऑफ सडन, ही और शी. सो लास्ट इज द वर्कशीट ऑफ एकारंत वर्ड्स. एकारंत वेयर वी पुट 2 matras over the letter. एकारंत शब्द. द वर्कशीट इज डाउनलोडिंग. गिव मी सम टाइम. यस. The first word is धैर्य. This is worksheet 9.
इन वीडियो 13, धैर्य, पेशेंस। धैर्य रखिए, हैव पेशेंस। अधैर्य हमने धीर पढ़ा था, तो धीर के लिए दूसरा शब्द है धैर्य, धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, उधर हमने धीर का मतलब भी पेशेंस बताया था। अधीर मतलब बताया था इम्पेशेंस, इम्पेशेंट। या अधैर्य का मतलब भी इम्पेशेंट है। बोथ आर द सिनोनिम्स। आपके लिए इतना जानना काफ़ी है, बाकी बातें बाद में बताएंगे आपको। अधैर्य नहीं होना चाहिए, डोंट बी इम्पेशेंट। तो यहाँ पर आपने देखा धैर्य और अधैर्य के बारे में। तो अगला शब्द जो हम देखने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है, ऐश्वर्य का मतलब आपके लिए हम बताएं तो क्या बता सकते हैं, जहाँ पर बहुत अबंडेंस होता है ना, उसे हम ऐश्वर्य कहते हैं। जहाँ बहुत धन होता है, बहुत संपत्ति होती है, पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ अबंडेंस, इट्स कॉल्ड ऐश्वर्य। ये बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, ठीक है। हिज गॉड हैव लॉट ऑफ मर्सी ओवर हिम ऑफ अबंडेंस। देन नेक्स्ट वर्ड इज पैसा। पैसा के लिए हम कहते हैं मनी। पैसा इज मनी। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वी हैव ए लॉट ऑफ मनी। तो पैसा का मतलब हो गया मनी। तो यहाँ पर हमने देखा पैसा, पैसा मतलब मनी। देन मैदा, जिसे आप मार्केट जब जाते हैं तो देखते हैं ना, फ्लोर नंबर 1 जिसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैदा। 1 या 2 उस पर लिखा रहता है मैदा, फाइन फ्लोर जो होता है, ठीक है ना, जिसमें रफेज नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैदा। देन मैदान, मैदान इज अ प्ले ग्राउंड। बच्चे मैदान में खेलते हैं, चाइल्ड शुडंट प्ले इन द ग्राउंड, फाइन। तो मैदान हो गया। हमारा अगला शब्द है सैनिक। सैनिक मतलब होता है सोल्जर्स। सोल्जर्स आर ब्रेव, डोंट यू थिंक सो? जो सैनिक होते हैं वो ब्रेव